विपक्षी दलों ने पटना में अपनी बैठक कुछ दिन पहले की और दूसरी बैठक की तैयारी भी चल रही थी। इसी बीच जो महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम हुआ वो निश्चित रूप से विपक्षी गठबंधन के लिए एक बहुत ही निराशाजनक बात है। यानी जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष की पार्टियां हैं, ये अपने वो नहीं संभाल पा रही हैं और इनका मंसूबा जो ये दिखाने का प्रयास चल रहा है कि वो नरेंद्र मोदी को हटाने का काम करेंगे। महाराष्ट्र में जो हुआ एक उदाहरण ये है और दूसरा उदाहरण बिहार का है। इन दोनों उदाहरणों के आधार पर विपक्ष की रणनीति को समझा जा सकता है कि किस प्रकार का ये लोग कार्य कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो जनादेश मिला था विधानसभा चुनाव में वो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को मिला था, गठबंधन को मिला था। लेकिन उद्धव ठाकरे ने केवल मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा के कारण उस जो जनादेश था उसका अपमान किया था और वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने संभाल ली थी। लेकिन ये सरकार चल नहीं पाई। ये सरकार जितनी चली उसमें निराशाजनक इसका प्रदर्शन था, जन आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई। और जब एकनाथ शिंदे को जब ये लगा कि ये सरकार जन आकांक्षा को पूरा नहीं कर रही है तो उन्होंने जनादेश का जो वास्तविक संदेश था उसको समझने का प्रयास किया और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, मुख्यमंत्री हुए। अब आज के घटनाक्रम में अजीत पवार जो शरद पवार के भतीजे भी हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग करने आ गए और उन्होंने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। और ये देखना होगा किस प्रकार का परिवारवाद चल रहा था यहाँ पे। कुछ दिन पहले शरद पवार ने अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी घोषित किया था। जो एक चल रहा है कि परिवारवादी जो पार्टियां हैं अपने केवल पुत्र पुत्री इनसे आगे बढ़ के सोचना नहीं चाहती हैं, तो ये जो महाराष्ट्र में एनसीपी में दिखाई दिया उसका भी एक कारण ये है। दूसरा उदाहरण मैं बिहार का देना चाहता हूँ। बिहार में भी जनादेश जो मिला था विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू को मिला था। लेकिन जब महत्वाकांक्षा देखिए, मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा जब नीतीश कुमार की पूरी हुई तो उन्हें लगा कि वो गठबंधन में त्रिशंकु लोकसभा जब होगी तो वो भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो जाएंगे और इस महत्वाकांक्षा ने उनको फिर से वो जिनके विरोध में बिहार की जनता ने जनादेश दिया था उनके साथ चले गए। तो मैं कहना ही चाहता हूं कि जो विपक्ष के नेताओं की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, इसके कारण इनकी खुद की छवि खराब हो रही है, अपने अपने प्रदेशों में इनकी छवि बिगड़ रही है और इसके बाद ये दावा ये है कि ये नरेंद्र मोदी का मुकाबला करेंगे। यानी नेतृत्व और नीति का जो जहाँ तक प्रश्न है वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के पक्ष में जो दिखाई दे रहा है उसके मुकाबले के स्तर पर विपक्षी दल कामयाब नहीं हो रहे हैं, ये भी महाराष्ट्र से जाहिर हुआ।